और साथियों, दिल्ली के नेशनल कैपिटल रीजन एनसीआर की तर्ज पर यह स्टेट कैपिटल रीजन एससीआर भी विकसित किया जा रहा है। और इसमें यदि किसी ने पहल की है तो आपके उत्तर प्रदेश के एक यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी ने पहल की है। साथियों, जैसे एनसीआर मॉडल से दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों का विकास किया गया, वैसे ही लखनऊ को केंद्र में रखकर आसपास के जिलों को जोड़ते हुए एक एकीकृत योजना बनाई जा रही है। इसका उद्देश्य है कि राजधानी और आसपास के जिले एक साथ आगे बढ़ें और इससे हर जगह विकास पहुंचेगा और युवाओं को भी अपने ही क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर भी मिलेंगे। और साथियों, आप जानते हैं लखनऊ का जहां तक प्रश्न है, इसको लक्ष्मण नगरी कहा जाता था और यह भूमि तो त्रेता युग से ही सांस्कृतिक रूप से जुड़ी हुई है। और सिर्फ लखनऊ ही नहीं, पूरा उत्तर प्रदेश अपने आप में भारत का सांस्कृतिक प्रतिबिंब है मेरे दोस्तों। और यह हम सबके लिए गौरव की बात है कि योगी जी ने उत्तर प्रदेश के विकास के साथ साथ इसकी सांस्कृतिक पहचान को भी उन्होंने मजबूत किया है और इसके लिए योगी जी आप बधाई के पात्र हैं। अपने यशस्वी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश तेजी से प्रगति कर रहा है और हमें मालूम है कि आप हाल ही में जापान और सिंगापुर की यात्रा पर गए थे। मैं सोच रहा था कि योगी जी विदेश, जब मैंने सुना कि योगी जी विदेश जा रहे हैं तो मुझे लगा कहीं शायद कैंसिल न हो, लेकिन योगी जी विदेश पहुंच गए हैं। अब देखिए, उत्तर प्रदेश का विकास होना चाहिए, वही वेशभूषा, वही गेरुआ वस्त्र, वही खाना पाना जो भारत में था वही विदेशों में भी था। आप लोगों ने टेलीविजन के पर्दे पर उस समय देखा होगा। विदेश जाने पर लोग अपना रंग बदल देते हैं, लेकिन हमारे योगी जी का रंग बदलने वाला नहीं है, वह केसरिया रंग है, पक्का रंग है। और अभी हाल में ही जापान और सिंगापुर की यात्रा से वह लौटते हैं। मैं समझता हूं कि जब बिना जापान और किसी देश में गए ही योगी जी आपने उत्तर प्रदेश में इतनी प्रगति कर दी है, उत्तर प्रदेश का इतना प्रोग्रेस कर दिया है, तो वहां से जब अनुभव लेकर लौटेंगे और निवेश लेकर वहां से लौटेंगे तो मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकता कि उत्तर प्रदेश में विकास की गति कितनी तेज होगी, कितनी तेजी से आगे बढ़ेगी।